Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. This is in the continuation of the same series. We are trying to discuss chapter 1 of class 12th NCERT history, that is Harappa civilization और इंडस वैली civilization और बिड ब्रिक्स एंड बोन, जो कहना है वो क्या कह लो। थीम 1 का ये चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था। ये पार्ट 5 है बच्चों। ये कौन सा पार्ट है अभिषेक सर? ये पार्ट 5 है। और इतना कॉमन सेंस तो हम सभी के अंदर है। अगर ये पार्ट 5 है तो इसमें 4 वीडियोस और आ चुके हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने डिस्कस किया था, पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि हड़प्पा सभ्यता इतना यूनिक क्यों है। अभिषेक सर, हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन इतना यूनिक क्यों है, आपने डिस्कस किया। पार्ट 2 में आपने क्या डिस्कस किया था? पार्ट 2 में आपको मैंने बिगनिंग वाला सेक्शन और बिगनिंग सेक्शन के साथ साथ मैंने आपको समझाने का ट्राई किया था कि क्या क्या वो लोग खाते थे, फूड हैबिट उनकी क्या थी। और फूड हैबिट को समझाने के बाद मैंने आपको समझाया कि क्या वो एग्रीकल्चर करना जानते थे। तो आप सभी ने जाना कि एग्रीकल्चर जानते थे। प्लॉग लैंड्स मिले हैं, प्लॉग्स मिले हैं मुझे, और कई बार तो एविडेंस मिले हैं ऐसी जमीनों का जहां पर एक साथ में 2 क्रॉप लगाने की तैयारी थी। साथ ही साथ बच्चों इसी से मैंने रिलेट किया, इरिगेशन के बारे में भी इन्हें पता था, ये सभी शेख। और पार्ट 3 में मैंने फिर आपको क्या समझाया था? पार्ट 3 में मैंने आपको समझाया कि कैसा शहरीकरण था इनका, आर्किटेक्चर कैसा था। तो आप सभी लोगों ने जाना कि अभिषेक सर, कुछ लोग ऊंचाई पर अपना व्यवस्था बना रखे थे लेकिन कम थे, आपने उसे सिटाडेल कहा था। कुछ जगहें ऐसी थी, लोअर टाउन्स कहलाया आपने, जो नीचे की तरफ बसे हुए थे। बस धौलावीरा एक एक्सेप्शन था। धौलावीरा एक एक्सेप्शन था। धौलावीरा एक एक्सेप्शन था जहां पर सिटाडेल भी मिला है, मिडिल टाउन्स भी मिले हैं, उसके बाद लोअर टाउन मिला है। मतलब 3 हिस्सों में क्लासिफिकेशन था, ये समझाया था मैंने आपको। जो लास्ट वीडियो था हमारा पार्ट 4 था, मैंने ये समझाने का ट्राई किया कि क्या वहां पर सोशल डिफरेंसेस थे कि नहीं थे अभिषेक सर। सोशल डिफरेंसेस, बस समाज बटा हुआ था रिलीजन के आधार पर, क्या कास्ट के आधार पर, या किसी अन्य। तो मुझे ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने बरियल्स और डेली यूज होने वाले सामान और एट द सेम टाइम लग्जरियस गुड को मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर चाहे तो इन पैरामीटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन नहीं मिला। एनसीईआरटी यहीं पे चुप हो जाती थी, लेकिन मैंने आपको इसमें ऐड कर दिया कि अगर जो हमें स्टैचू मिला है, प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू मिला है, वो प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू मिला है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राजा जैसा इंडिकेट करता है। सील्स का होना और दूर तक व्यापार होना उन सील के कारण से, इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी। ईंटों का समान होना, समान रेशियो में ईंटों का होना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता बच्चों इतने बड़े सिस्टम में कि सभी के लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो सेम है। ये कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी, तभी चीजें कंट्रोल हो रही है। मैंने ये समझाने का ट्राई किया था बच्चों। और ये समझाने के बाद आज का जो चैप्टर है, वापस उस पर आते हैं। आज का चैप्टर पार्ट 5 जो कि डिस्कस कर रहे हैं, और हेडिंग क्या है? फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे कि नहीं करते थे? इतने सारे क्राफ्ट के काम मिले हैं उस सदी के बच्चों, क्या क्राफ्ट के बारे में अवेयर थे? होंगे बच्चों, तभी इतने क्राफ्ट बना पा रहे हैं। और एट द सेम टाइम मुझे फैक्ट्री जैसी व्यवस्था भी मिली है यहाँ पर। देखना बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहली चीज कह रहे हैं कि आप टनदारों को मार्क करिए मैप पे। तो जो मैं आपको साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका सिखाता हूँ। जब मैंने ये लाइन पढ़ी, मेरे मन में क्या गया होगा, मेरा मन मैप की तरफ गया होगा। मैं ऊपर देखा और मैंने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान में एक रीजन है, पाकिस्तान में एक एरिया है जहां पर लिखा हुआ चंदा। ठीक है अभिषेक सर, 4 DG के नीचे। अब ये दिखाई दे रहा है, ये सेटलमेंट बहुत ही छोटा सेटलमेंट है, मात्र 7 हेक्टेयर का सेटलमेंट है। मोहनजोदाड़ो काफी बड़ा सेटलमेंट था, 125। और इससे बड़ा सेटलमेंट कौन सा था, मैंने आपको कल पूछा था। हाँ बच्चों, रोशन ने इसका आंसर सही दिया है। दैट इज राखीगिरी वो जगह है जो कि सबसे बड़ा सेटलमेंट है इस एरिया का। तो ध्यान देना, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड क्राफ्ट प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे। क्या क्या करते थे? नंबर 1, ध्यान देना बच्चों, बिड मेकिंग करते थे, सेल कटिंग करते थे, मेटल वर्किंग था इनका, सील मेकिंग था, वेट मेकिंग था। मतलब चीजों को नापने के लिए आजकल जो क्यूब्स मिले, छोटे क्यूब्स, बड़े क्यूब्स मिले हैं, ये सभी चीजें ये बना ले रहे थे। पहला टॉपिक हमारा खुद खत्म हो गया, पहला फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड, वो क्या समझाना चाह रहे हैं, किन किन चीजों का इस्तेमाल करते, मटेरियल्स क्या थे, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स थे।
यहां पर क्या क्या बना रहे हैं, एक पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया, किन चीजों से बना रहे हैं, तो याद करिए स्टोन इस्तेमाल कर रहे थे बहुत, है ना। कैलिनियन एक बहुत ब्यूटीफुल रेड कलर का जो पत्थर था उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैस्पर प्रिसाइज स्टोन था उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वार्ट्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लाइट वो पत्थर जो थे सॉफ्ट थे, जिसमें खरोच सकते थे बच्चों, जिसमें आप अगर निशान बनाए तो निशान बन जा रहे थे बच्चों। मेटल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। अब इसे से लोहा नहीं लिखा हुआ है तो सिखाया था आपको कि एनसीईआरटी आयरन के एग्जिस्टेंस को डिनाई करती है, ध्यान देना, तो हम भी वो कर लेंगे। सेल है ही, सेल से चीज बना रहे थे हम लोग। अब कल हमने देखा था फैंस क्या था अभिषेक सर, जो कि रेयर चीजों को मिला के, फॉर एग्जांपल आप इसमें सैंड भी मिला रहे हैं, आप इसमें मड भी मिला रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल्स मिला मिला के आप चीजों का निर्माण कर रहे थे। और टेराकोटा चीज की चीजें मिली हैं हमें, बर्न्ड क्ले मिले हैं, ये सभी चीजें क्या हो गई, ये मटेरियल हो गया बच्चों। ये क्या हो गया है, ये मटेरियल्स हो गए हैं। क्या बनाते थे, किसका बनाते थे, और अब आता है कि किस किस शेप में बनाते। देखो लिखा हुआ है सम बिट्स वर मेड अप ऑफ, कई बार दो पत्थरों को जोड़ लिया बच्चों आपस में, है ना। कई बार हम लोगों ने सम स्टोन विथ गोल्ड कैप, स्टोन को सोने के साथ मिला के भी यूज कर रहे थे। अब क्या लिखा है, शेप तो बहुत प्रकार के थे। डिस्क लाइक शेप, मतलब डिस्क लाइक शेप भी निर्माण कर रहे थे। सिलेंडर, सिलेंडर शेप का भी बच्चों हम लोग को बहुत सारे बिट्स वगैरह मिले हैं, सिलेंडर शेप का भी मिला है अभिषेक सर। स्फेयर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर की चीजें मिली है। बैरल, बैरल कैसा होता है बच्चों, बैरल ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ये फूला हुआ होता है बच्चों, फूला हुआ है मेरे पेट की तरह बच्चों, फूला हुआ है। कम हो जाएगा बच्चों, चिंता ना करो। और फिर क्या कहा है, और सम वर व्हाट बच्चों, डेकोरेटेड आल्सो एंड पेंट, डिजाइन्स बनी है बच्चों। मैं देखो ये सब मैं जो पत्थर लगाए हैं ये उस समय हड़प्पा काल के पत्थर हैं। मैं बच्चों आज सुबह सुबह ही बिनने चला गया था, बिन बिन के आपके लिए ले आया हूँ। देखो बच्चों कितने सारे पत्थर है, डिस्क लाइक शेप, सिलेंडर लाइक शेप, सेमी सर्किल भी इज आल्सो देयर, पैरेलल लाइक शेप, डिस्क लाइक शेप, कितने तरह की चीजें को बनाया था। और स्मॉल बिट्स देखो बच्चों, और इतिहासकार आज तक बच्चों, कल तक नहीं आज तक हैरान है कि इतने छोटे बिट्स बनाए कैसे, क्योंकि हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जिससे छोटे बिट्स का निर्माण हो सके, ऐसा कुछ नहीं मिला बच्चों। देखो ध्यान दो यहाँ बच्चों, ये पॉट्स वगैरह भी मिले हैं, मटेरियल ये क्या हो गया, सामान ही तो बच्चों समय के, इस पर डिजाइन बनी हुई है। तो आपका ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना है और मुझे ये टॉपिक्स आपको समझाना है। फाइंडिंग आउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, जब इतनी सारी चीजें मिल गई हैं तो क्या आप मेरे साथ नहीं कह सकते, बोलो हाँ सर, आपके हड़प्पा सभ्यता में मिले थे क्या, क्राफ्ट प्रोडक्शन मिले थे और चीजें प्रोड्यूस की जा रही थी। टेक्निक्स फॉर व्हाट बिट्स डिफरेंस, क्या बच्चों, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, तकनीक बदलता होता था। ऑब्वियसली कोई हार्ड रॉक है तो उसे क्ले की तरह थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे, तरीके बदलते थे बच्चों, है ना। स्टेटाइट अ वेरी सॉफ्ट स्टोन, तो बहुत आसान था उस पर काम करना। सम बिट्स वर मोल्डेड आउट इन पेस्ट एंड मेड विद स्टेटाइट पाउडर, बच्चों कई बार इनका पेस्ट बना के, और बच्चों कैसे समझाऊं, एक आकार ले लिया उसमें डाल दिया और उसको बाद में अलग कर दिया बच्चों, इस तरह की भी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। फिर लिखा हुआ है दिस परमिटेड मेकिंग अ वैरायटी ऑफ शेप, इसलिए बहुत तरह का शेप बना पाते थे। अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म मेड अप ऑफ हार्ड रॉक, ऑब्वियसली हार्ड रॉक से आप ज्योमेट्रिकल चीजें बहुत बनाना आसान नहीं है, इतना तकनीक नहीं था, कटिंग वगैरह नहीं थी उनके पास। तो हाउ टाइट माइक्रोबिट्स से, इससे आपने माइक्रोबिट कैसे बनाए, अभी तक क्या है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के लिए पजल जैसा रोल प्ले करता है। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस हैव रिवील्ड दैट रेड, अब देखो रेड कलर कैसे बनाते बच्चों, कैसे ला रहे थे उसमें पत्थर पे, तो वो वर ऑब्स्टेन फ्रॉम फायरिंग द येलोविश रॉ मटेरियल, ये येलोविश रॉ मटेरियल उस पे डालते थे बच्चों आग के साथ, तो जिसके कारण से बच्चों रेड कलर का निर्माण हो रहा था, वो बना पा रहे थे उस समय। बिट्स वर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेम टाइम जब आप बनाते थे तो ऑब्वियसली ध्यान देना उसमें नोट्स रह जाएंगे। नोट्स क्या होगा, फॉर एग्जांपल फुंसी पे निकल जाता है वैसे ही वो अन सिस्टमैटिक तरीके से वो निकल जाते थे, तो उनको भी बच्चों ये लोग शेप में ले आते थे, उनको भी ये लोग एक फिनिश फॉर्म देते थे। और इतना ही नहीं, कैसे देते होंगे ये देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, ग्राइंडिंग करते थे, पॉलिशिंग करते थे, ड्रिलिंग करते थे, कंप्लीट प्रोसेस करते थे। और क्या था बच्चों, कहाँ मिला है आपको ये सब चीजें, कहाँ आपको ये इतना फिनिशिंग से काम मिल रहा है, तो बच्चों तंदारो, लोथल
और कहाँ धौलावीरा, इन स्थानों पर आपको मिला है। अब क्योंकि जंदारो एक बहुत छोटा साइट है और इतना प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, भूलना मत। और अब बाकी की साइट देखते हैं। इफ यू लोकेट व्हाट नागेश्वर और बालाकोट, तो हाँ मुझे दिखाई दे रहा है तो कोस्टल एरिया के पास है, ये भी कोस्टल एरिया के पास है, तो ये भी नोटिस किए होंगे बच्चों। तो जब मैंने मैप में किया, जब मैं नोटिस कर सकता हूँ आज के समय में कि ये पानी के पास, अरेबियन सी के पास में है, तो इतिहासकार नहीं किए होंगे। तो लिखा है यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट्स वर नियर द कोस्ट, दीज वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल्स ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर क्यों था बच्चों, ये स्पेशलाइज्ड क्यों है, क्योंकि यही से आप बनाओगे, यही प्रोडक्शन के लिए भेज दोगे बाहर, इंक्लूडिंग चूड़ियां, लेडल्स एंड इनलेंस, बर्तन जो घुमाने वाले से होते हैं उनको ही बनाते थे आप। और लिखा हुआ है which were what taken to other settlements, similarly it is likely that finished products such as beds from what बच्चों चंदारो and Lothal were taken to the large urban centers such as मोहनजोदारो। और उसी प्रकार से जब मैंने आपको ये चंदारो लोकेट किया था, तो यहाँ पर भी बिट्स वगैरह बन रहे थे, यहाँ से ज्यादा सामान कहाँ पर, हड़प्पा में, कहाँ आता था, मोहनजोदारो में। यहाँ से मतलब ये प्रोडक्शन हाउस हो गया बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और ये सप्लाई कर रहा है बाकी लोगों को। सबकी अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है बच्चों, धौलावीरा की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, कितने ज्यादा वहां पर वेल्स मिले हैं हमें, ग्रेट बाथ मिला है, रिजर्वायर मिला। तो वैसे ही इस जगह की इंपॉर्टेंस को समझेंगे हम लोग और फिर आगे बढ़ेंगे। अब आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा बच्चों इसे मत पढ़ो बच्चों, थोड़ी देख लिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कैसे पता था, आप कहीं गए, आपको कैसे लगेगा कि यहाँ प्रोडक्शन होता था? तो ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। मैं बच्चों इस कमरे में इंटर किया हूं, ये ब्लैक कमरे में मैं इंटर किया हूं। अगर मैं इंटर किया हूं तो अपने कॉमन सेंस के साथ जाऊंगा, है ना, आप भी अपने कॉमन सेंस पे आ रहा है बच्चों। तो मैं जब इस रूम में आ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कुछ औजार पड़े हुए हैं, एग्जाम्पल देता हूं, कुछ औजार पड़े हुए हैं और यहाँ पे इसका हत्था लगा हुआ है, औजार है, चलो ठीक, कहीं रखा हुआ है। फिर यहाँ पर मुझे बड़े बड़े पत्थर मिल रहे हैं, पत्थर और कुछ इरेगुलर शेप के पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं, और इसी के पास मुझे मान लो छोटे छोटे इस तरह के रॉक्स मिल जा रहे हैं, सील्स मान लो यहाँ मिल जा रहे हैं मुझे। और इस पे बच्चों मोटिव्स बना हुआ है, मतलब कोई एनिमल स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये ऐसे करके रखा हुआ है। और बच्चों मान लो कि ये बड़ा पत्थर है तो इसके छोटे छोटे पीसेज यहाँ पर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं। ये कंप्लीट है, कुछ बच्चे आधे आधे भी बने हुए हैं, आधे बने हुए हैं, तो ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। तो मेरा कॉमन सेंस क्या कहता है, मेरा कॉमन सेंस कहता है कि रॉ मटेरियल जिससे वो ठोक रहे होंगे वो टूल्स पड़े हुए हैं, टूल्स है यहाँ पर, टूल्स के साथ साथ ये बड़े पत्थर क्या है, इसका मतलब रॉ मटेरियल भी एक ही स्थान पर है। मुझे रॉ मटेरियल दिखाई दे रहा है बच्चों, रॉ मटेरियल के साथ मुझे फिनिश गुड भी दिखाई दे रहा है, मुझे फिनिश गुड्स भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे वेस्ट मटेरियल भी दिखाई दे रहा है, मुझे वेस्ट मटेरियल भी दिखाई दे रहा है। अब बताओ कॉमन सेंस अपना, किसी एक ही कमरे में एक ही स्थान पर औजार, रॉ मटेरियल का होना, उससे बनी हुई चीजों का होना और बनाते समय जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला होगा उसका भी होना एक स्थान पर, क्या दर्शाता है, कॉमन सेंस क्या कहता है आपका, कि इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन, यहीं पर वो चीज बन रही थी, यहीं पर वो चीज बन रही थी। तो अब इतिहासकार ने भी यही सेम चीज की, जब उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन स्टार्ट किया तो उन्हें जगहें मिली, ऐसी जगहें मिली जो कि सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन थी। आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक द फॉलोइंग, क्या क्या देखते हैं, वो देखते हैं रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि ऐसा जो फिनिश नहीं है, उसमें अनफिनिश रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद होलसेल पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कॉपर ओर आपने जो कच्चा माल उठाया होगा तो एज अ रॉ मटेरियल उठाया होगा, तो ये सभी चीजें वहां मिल रही हैं। क्या सेकंड चीज वहां पे औजार है, इनको मैनेज करने के लिए, इनके ऊपर ऑपरेट करने के लिए क्या आपको टूल्स मिल रहे हैं? क्या वहां पर कुछ चीजें अनफिनिश ऑब्जेक्ट है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने ठोकना स्टार्ट किया था, अभी रुके हुए हो, अनफिनिश भी मिल रहा है, रिजेक्टेड चीजें भी वहां पर है, वेस्ट मटेरियल भी क्या वहां पर है, बनाओगे तो कुछ गिरेगा ही, वेस्ट मटेरियल होगा ही होगा। बच्चों दर्जी का एग्जाम्पल ले लो,
तुम दर्जी के यहाँ जाओगे, क्या आपको पूरे कपड़े मिलेंगे? पूरे कपड़े मिलेंगे। कुछ सूट आपको आधे सिले हुए मिलेंगे? मिलेंगे। कुछ पूरे सिले हुए मिलेंगे? तो तुम वहां पहुंचोगे, अरे वाह, यहाँ पे तो टेलरिंग काम होता है, यही पे प्रोडक्शन होता है, ऐसा बच्चों। तो ध्यान देना, इनफैक्ट वेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द क्राफ्ट, और सबसे अच्छा तो वेस्ट ही है वहां पर। एग्जांपल इससे समझना आसान पड़ जाता है। फॉर इंस्टेंस, इफ सेल और स्टोन इज कट एंड मेक अ ऑब्जेक्ट, देन द पीसेज ऑफ दीज मटेरियल विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन के जगह पे ही हो सकता है। ये हम तो जब हम लोग इतनी जल्दी समझ गए, तो इतिहासकार तो बच्चों बहुत पढ़ लिख के आते हैं तब जाके बनते हैं। और बच्चों अगेन कुछ इमेजेस मैंने लगाई हैं, ये छोटे माइक्रो ब्रिड्स बच्चों कैसे बने ये तो अभिषेक सर नहीं बता लगा पाए। बैरल शेप की चीजें मुझे मिली है, सिलिंड्रिकल शेप की मिली है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिले हैं। ये ईटा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये बेग्ड ईटा उस समय का दिखाई दे रहा है मुझे। ये आपको स्टील दिखाई दे रहा है, ये स्टील स्टेटाइट पे बना हुआ है, कुरेद के बनाया गया है। और ये सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये सिंबल हमने आपको सिखाया था आपको कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखे गए हैं, ये समझाया था मैंने। और जो ये एनिमल बना हुआ है, इसी को मैंने आपको समझाया था कि मोटिव्स कहते हैं, मोटिव्स कहते हैं अभिषेक सर। इसको हम आज तक समझ नहीं पाए कि पिक्टोरियल राइटिंग है, पिक्चर के फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों। ये कट्टम क्रॉस जो लिखा हुआ है, कट्टम क्रॉस इसलिए कहना पड़ रहा है कि इतिहासकार पढ़ नहीं पाए अब तक। फिर मैंने कहा बच्चों, कई बार हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट मिलते थे उसके ऊपर डिजाइन मिलती थी, डिजाइन भी बने हुए मिलते। अब वापस आते हैं, सम लार्ज, जो बच्चों बहुत ज्यादा वेस्ट, बड़े चीजें वेस्ट, मान लो बच्चों आपने कपड़ा काटा, इतना बड़ा कपड़ा बच गया, कुछ बना लोगे इसका। तो कई बार जो लिखा वेस्ट पीसेज वर यूज्ड टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट, उससे आप हैंकी वगैरह छोटी चीज बना लो। वैसे ये लोग बनाते हैं बच्चों। लेकिन जो बहुत छोटे बिट्स थे, उन्हें क्या था बच्चों, ये क्या है, इस वर्ड को हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। उसको तो बच्चों वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो दीज ट्रेस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदारो। ये तो समझा चुका हूं आपको, इसको बाद में फिर बड़े स्थान पर ले जाते थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन खत्म हो गया बच्चों। फिर हम लोग आज आगे बढ़ गए एक स्टेप। और अगेन अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज आपको चाहिए, और बच्चों आपको लग रहा होगा कि अभिषेक सर लास्ट क्लास वाला तो मिला नहीं हम लोग को, बच्चों आज आके जाके देखना, आपको टेलीग्राम पे क्या टाइप करना है। आपको टेलीग्राम पे अभिषेक टाइप करना है और ब्रैकेट में सेवी टाइप करना है, और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। जो भी पढ़ाया मैंने उसके नोट्स और एट द सेम टाइम एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर सकते। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।